दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में आज एक नया दिन और जुड़ गया। आगरा के किरावली में किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए राकेश टीकैत पहुंचे। लड़ाई है, लड़ाई बहुत बड़े लुटेरों से है। पंचायत स्थल पर बात करें तो लोगों की संख्या पहले कम दिखाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे संख्या बल बढ़ता चला गया। राकेश टीकैत सरकार पर लगातार हमलावर होते हुए दिखे। राकेश टीकैत ने कहा कि किसानों को बेचने की बारी है। सरकार किसानों को जातियों में बांट रही है। जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, किसान इस तरीके के आंदोलन लगातार और महापंचायतों के जरिए किसानों को जोड़ने का काम करेगा। पुलिस ने आपका ट्रैक्टर रोक दिया, एक ट्रैक्टर ऐसा नहीं होगा। ये लड़ाई लड़ी जाएगी। आप लोग सब लोग यहाँ पर आए, जो युवा है उनका भी धन्यवाद। जब आप दिल्ली की तरफ से चलोगे, अपने खेत की मिट्टी अपने साथ लेकर आना। आपके गांव आपका याद आ सकता है। अगर आपके खेत की मिट्टी आपके साथ होगी तो आपके गांव और खेत याद नहीं आएगा। ये जमीन बचाने की लड़ाई है, ये खेत बचाने की लड़ाई है, रोटी बाजार की वस्तु न बनाने की लड़ाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस तरफ अपने ट्रैक्टर में तेल भरवा के खड़े कर दो। दिल्ली के जो वोट क्लब पे जो पार्क है ना, हम बताएंगे उसमें खेती होगी। वोट क्लब का अब की बात चलेगा ट्रैक्टर, वही अब की बात चलेगा। कहकर चलेगा ट्रैक्टर। ये कहते हैं जी फसलों की कीमत बहुत दे रहे हमने कहा कि पार्लियामेंट की कमेटी की एक बोर्ड बनाओ पूरे मेंबर पार्लियामेंट का। वहां पर 5 है, वहां पे उसमें आप गेहूं की धान की सरसों की खेती करो। ट्रैक्टर चल लेकर बेच लेकर उसका क्या फार्मूला है? जो पार्लियामेंट की कमेटी होगी वो उसको आप नफा गुना लगावे, उसमें क्या नुकसान हो रहा है उसके आधार पर आप फसलों के रेट तय कर दो। ये नहीं कर रहे। ये गैस की सब्सिडी छुड़वा सकते हैं पब्लिक से। हमने कहा भारत सरकार को एक बार कॉल ये भी करके देख लो कि आपके मेंबर पार्लियामेंट विधायक और एमपी कितने हैं जो वो छोड़ना चाहते हैं अपनी पेंशन, वे छोड़ दे। एक बार नहीं कहा गया। अगर कर्मचारी की पेंशन नहीं होगी तो इनको भी पेंशन होगी। जब आपके बीच में आएंगे तो इनसे क्वेश्चन जरूर करना। मेरे पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे हैं, इनकी कोई आवाज नहीं उठाता। ये 12-12 घंटे ड्यूटियां देते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता। इनके मकान का साइज अगर जाकर वहां पे देखोगे तो इन कर्मचारियों को शर्म आती है। अपने घर में किसी रिश्तेदार को नहीं लेकर जा सकते, जो इनको क्वार्टर अलॉट होता है। हमने 15 साल पहले 20 साल पहले उत्तर प्रदेश और भारत सरकार को लिखा कि इनके क्वार्टर का साइज आप बढ़ा दो। इनका 800 फुट में है क्वार्टर। ये गांव से आते हैं, ये गरीब परिवारों के बच्चे हैं, ये किसान के बच्चे हैं। ये आवाज नहीं उठा सकते। ये फोर्सेज के लोग हैं, ये आवाज नहीं उठाते। आप इनके क्वार्टर का कम से कम साइज ही बढ़ा दो। इनकी सैलरी मास्टर के बराबर जो ये कहते हैं कि ये तो लूटते हैं सड़क पर खड़े। अरे 15-20-30 हजार रुपए का होता क्या है? महंगाई कहाँ जानी? क्वार्टर में अपने माँ बाप को ये नहीं रख सकते। इनके क्वार्टर का साइज बढ़ेगा। आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सर किसान के परिवार के बच्चे हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने फोर्सेज के लोग हैं, जब तक पेंशन उनको भी मिलेगी, नहीं तो एमपी एमएलए को भी पेंशन देश में बंद होगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राकेश टीकैत लगातार सरकार पर हमलावर होते हुए दिखे। कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। उससे यहाँ के सरसों के किसान को फायदा होगा, बाजरे के किसान को फायदा होगा, आसाम के धान के किसान को फायदा होगा। तो इन चीजों का फायदा होगा। एमएसपी पे कानून नहीं है तो आधे रेट में फसलों की बिकाई हो रही है। ये एक बड़ा सवाल है। आगामी कदम क्या होगा आपका? क्योंकि लगातार देखो अगर नहीं बन रही, देखो नहीं बन रही, हम पूरे देश में जाएंगे भाई। आंदोलन करने का हमारा अधिकार है। हम लोगों को जोड़ेंगे, उनको कहेंगे कि आप आंदोलन का हिस्सा बनो। सरकार कह रही है सारे दरवाजे खुले हुए हैं 26 जनवरी के बाद ऐसा जैसे देखने को मिली। अच्छा एक बात तो बताओ, 26 जनवरी से बिल्लू का क्या मतलब? कानून लाल किले में बने। अरे अगर किसी ने कोई धार्मिक ध्वज फहरा दिया, आप उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है, एक उसकी धाराएं है, उसमें कर लो। उनका बिल्लू से क्या मतलब है? आरोप लगा रही है सीधा सीधा किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। नहीं किसानों को, अच्छा किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं तो भाव की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। भाव नहीं मिल रहा, किसानों को भाव नहीं मिल रहा। यहाँ का सरसों का किसान है, उसको भाव नहीं मिल रहा। जो भारत सरकार ने रेट तय करा है, हमारी लड़ाई यही तो है कि उस पर कानून बना दो।
उसके कम पे सरकार को जो खरीदनी खरीद कर ले, व्यापारी उससे कम पे खरीद ना करे। ये राजनीतिक पार्टियां कुछ आपके साथ है, वो कहते हैं कि हम कहाँ समर्थन है? कर रहे हैं, अरे अपनी चुनावी राजनीति लड़ रही है। अरे सुखे ही समर्थन कर रहे भाई, टेंट किसी का नहीं है। और बढ़ जान दो तारीख, हम क्या कहेंगे? मुजफ्फरनगर में 12 दौर की वार्ता होगी, विफल होगी, और सरकार ये चाह रही कि फसल कटाई करेंगे, अपने गांव चले जाएंगे। हमने भी तय कर लिया, इंगे का कटाई आ जाएगी, उंगे का किसान मदद करेगा, जब यहाँ का फ्री हो जाएगा ये करेगा, सरकार का इलाज करे बिना हम जाने के नहीं। 18 माह के लिए उन्होंने कहा है कि 18 माह के ना लिए ना इसको 18 माह टाल दिया तक जा रहा है। धरना, 18 माह तक धरना दे देंगे, फिर देख लेंगे। कमेटी भी तैयार की है, उसमें भी आप अरे MSP पे कानून बनाएंगे, 3 बिल वापसी लेंगे, इनका पंडा जब भी छोड़ देंगे, इनकी कोड़ी भरक की सरकार के छोड़ना नहीं। यदि सरकार MSP दिल्ली गारंटी और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को मान्य करती है तो क्या हम अपना और धन्यवाद है, करवाओ, और ये 3 बिल वापसी करवा दो और आगे कमेटी बन जाएगी। चौधरी साहब, जो मुजफ्फरनगर में कल परसों बवाल हुआ था, बालियान साहब बड़े नाराज हैं, बड़े खिन्न दिखाई दिए टीवी पे हमने। हाँ दिखाई ये सब क्यों हो रहा है? क्या ऐसा हाल पैदा हो रहा और यही तो काम इनका, बीजेपी वालों का लड़वाने का तो काम करेंगे भाई। किसान जब जाएगा, कोई यहाँ का MP आएगा, राजकुमार 4 है यहाँ का MP, वो जब गांव में आएगा तो उससे किसान ये तो पूछेंगे भाई मेरे आलू का क्या रेट है, और बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है, तो उससे पूछेंगे। तो अगर इतनी उनके उसमें है कि वो बताने की हैसियत रखते हो तो वे गाँव में चले जाए, नहीं तो ऐसी बीमारी में पा क्यों दे रहे वे? किसान तो पूछ जाएगा ना। देखो आलू का रेट आप लगा लो, जब आलू किसान के खेत से चला गया तो आलू बिका 40 रुपये, जब किसान के खेत में आ गया आलू 8 रुपये। इसको कंट्रोल कौन करता है? ये जो लुटेरे हैं ना, बड़ी कंपनियां लुटेरों की आ गई, ये लुटेरों से इस देश को बचाना पड़ेगा, ये है लड़ाई। हाँ दिल्ली कुछ भी करेंगे, दिल्ली में कुछ में क्या क्या दिक्कत है, कब करेंगे, उसकी तारीख क्या होगी वो अब करेंगे, अगली सर्दी में करेंगे, 40 लाख ट्रैक्टर कब पहुंचेंगे? 40 लाख ट्रैक्टरों का टारगेट है कि जब भी हम मीटिंग में शामिल होंगे, उसमें जो भी ट्रैक्टर शामिल होगा आंदोलन के दौरान, उनकी संख्या 40 लाख होगी। ये आंदोलन बसों से नहीं लड़ेंगे, किसान को ट्रैक्टर से आंदोलन में जोड़ देंगे हम, और नौजवान को खेत की मिट्टी से जोड़ेंगे। ये अपना अभियान रहेगा। जो नौजवान अपनी खेत की मिट्टी को अपनी बॉडी से टच करेगा वो जमीन नहीं बेचेगा, उसकी लड़ाई लड़ेगा। आगे बताओ ऐसे